एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं और यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। कैश मार्केट में 188 करोड़ की खरीदारी हुई है, लेकिन डीआईएस ने कैश मार्केट में 2691 करोड़ की खरीदारी की है। हम आपको बता दें 28 मार्च का आंकड़ा है, यानी कि गुरुवार का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में भी नेट नेट खरीदारी का ही आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे एफआईएस की तरफ से 19,785 करोड़ की खरीदारी हुई है। क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन था, इस वजह से भी आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अब आते हैं आज भारतीय बाजारों के बारे में बात करेंगे और अब आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मार्च सीरीज में तो हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई वो काफ़ी अच्छी हुई। 200 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ था। बैंक निफ्टी में भी करीब 338 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अप्रैल सीरीज कैसी रह सकती है ये हम समझेंगे और आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, ये सभी एनालिसिस लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, सीरीज की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई और दो लेवल्स के हिसाब से मैं बोलूंगा। पहले 47,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया और इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी ने क्लोज किया और अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो उसने 22,200 के ऊपर क्लोज किया। तो दोनों ही कंडीशन में हमने अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को सीरीज के साथ में एंड किया। एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, अभी आप जब नंबर एफआईएस के पढ़ रहे थे, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस भी बढ़ी है। एलएसआर कहते हैं उसको हम, लॉन्ग शॉर्ट रेशो, तो वो काफी अच्छी इंप्रूव हुई है, सीधा 34% से 44% हो गई है। इसका मतलब है कि इस पार्टिसिपेशन के अंदर, इस एक्सपायरी के अंदर जो पार्टिसिपेशन हुआ, लॉन्ग पोजीशंस बनी, उसमें एफआईएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक चीज मैं और भी आपको नोटिस करा देता हूँ जो काफी बारीक चीज है, कि इस एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशंस बनी है, इसको माल जो दिया वो डीआईएस ने दिया है। इससे पहले डीआईएस खरीद रहे थे। तो जब कल पार्टिसिपेशन एफआईएस का हुआ, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उस समय डीआईएस ने हल्का सा पोजीशन अपनी माल खाली भी किया है। तो उनका 50% थी लॉन्ग पोजीशन, जो घटकर 44% हो गई है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि ठीक चुनावों से पहले या अप्रैल सीरीज की स्टार्टिंग में आपके पास एफआईएस 44% लो, डीआईएस 44% लो, तो दोनों बराबर बराबर लॉन्ग पोजीशन लेके समय सिस्टम में बैठ गए हैं। अब आ जाते हैं डाटा पे। देखिए, 2,16,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने इस सीरीज को निफ्टी का ओपन किया। ये लाइट सीरीज है, काफी लाइट सीरीज है। अमूमन हमको 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लेकिन इस बार 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ऑलरेडी हम शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को देख चुके हैं। इसलिए मार्केट के अंदर हो सकता है रिदम धीरे धीरे करके बने, कोई बहुत तेजी से मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव नहीं आएंगे। बट हाँ, क्योंकि बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, क्रिटिकल लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पर भी दिखाया और एक्सपायरी के साथ दिखाया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके नीचे नहीं जाएगा। इसलिए जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं, उनको अप्रैल सीरीज के अंदर आते आते काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। और हमने कई बार आपके सामने बात रखी है कि एवरेज मत करना, जो ले रखा उसी को संभाल के रखो, आपको 100% रिटर्न मिलेगा। और वो 100% रिटर्न मिला भी आपको। और हमने ये भी कहा था कि अगर आप बीटीएसटी करना चाहो या एसटीबीटी करके, सॉरी, रोल ओवर करना चाहो, तो खूब रोल ओवर करते जाओ। तो जिन्होंने रोल ओवर किया उनके पास भी बेनिफिट आ गया। स्टॉप लॉसेस क्या है निफ्टी के? 22,200 का पहला स्टॉप लॉस, 22,000 का दूसरा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब आपका बेंच मार्किंग 2 बन गए हैं। आपका पहला टारगेट है 22,500, दूसरा है 650। तो ये आपके टारगेट्स होंगे। फिर से मैं बोलूंगा, ज्यादा पोजीशन मत रखिएगा। 20% इंडेक्स के अंदर पोजीशन, 40% स्टॉक्स के अंदर पोजीशन, 40% इन कैश रखिए। कभी भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आता है, आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो एवरेज रोल ओवर इस बार होके आया है और साथ ही इसका जो ओपन इंटरेस्ट है, वो दोनों हैवी है। हैवी इन द सेंस मतलब एवरेज पे है। करीब 2,22,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है इस ओपन इंटरेस्ट में। तो इतने ही होते हैं अमूमन एवरेज, अगर 3 महीने की निकाल दी जाए तो इसकी सीरीज लाइट नहीं है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है थोड़ा और अभी और चले, इसका कैचअप रैली भी इसको करना है। तो इसके पास करीब 46,500, और माफ कीजिए 47,500, 47,800 के भी टारगेट पेंडिंग है, वो लगाएगा। और उसके बाद फिर 49,000 की तरफ बढ़ के थोड़ा और मार्केट को तेज कर देगा। तो पहले आपके टारगेट है 47,800 तक के, तो यही टारगेट रख के आप होल्ड करें। आपका जो स्टॉप लॉसेज है 47,000 का है। ये सीरीज के अंदर हमने अपर एंड पे क्लोज किया हुआ है, इसलिए आप उसमें स्टॉप लॉस लगा लें 47,000 का। ज्यादा एवरेज ना करें, 20% पोजीशन रखें। ऑप्शन वाले भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है। इस सीरीज का छोटा मोटा काम वो भी करना चाहे कर सकते हैं, मार्केट मोमेंटम के साथ ही कंटिन्यू करें। एक शेयर एफ एंड बैन में है, जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। ये फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ही एफ एंड बैन में चला गया। ध्यान रखा जाए, लास्ट भी एफ एंड बैन में था और फर्स्ट डे भी एफ एंड बैन में है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कुछ बड़ा काम हो रहा है, इसलिए बैन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है लास्ट डे और फर्स्ट डे में। इसलिए जी को लेकर काफी सतर्क रहें।
इसके अंदर काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऑन द बोथ साइड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो अप्रैल सीरीज कैसे रह सकती है और किन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी है, खासकर कि आज कैसे ट्रेड करके चले, ये पूरा एनालिसिस अभी आपको डिम्पी करके बता रहे थे। ऐसे में ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं एडलिटिक्स से। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है आज बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे लगता है कि बाजार बहुत स्ट्रांग नोट पे ओपन हो सकता है। मतलब आज का सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है क्योंकि ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी अभी कुछ मिनट पहले चाइना का डेटा रिलीज हुआ, वहां से भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। तो चाइना की साइड से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वहां पे कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, बट वहां से जो इकोनॉमी के फ्रंट पे पॉजिटिव संकेत है वो एक ग्लोबल रैली ट्रिगर कर सकता है और यूएस में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो वो तो ग्लोबल फ्रंट पे बहुत अच्छी बात है। एंड इंडिया में भी रोल ओवर बहुत अच्छे हुए बैंक निफ्टी में, तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया, लगता है वहां पे भी एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट का आउटलुक काफी अच्छा है, न्यू हाईज आ सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। और स्टॉक्स की बात करें तो मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। एक है इप्का लैब्स, इसको बाय किया जा सकता है 1237 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1175 और टारगेट रहेगा 1320 से लेके 1350। सेकंड स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्पेस से एसबीआई, इसको बाय किया जा सकता है 753 में। 728 रहेगा स्टॉप लॉस और 799 रहेगा टारगेट। बिल्कुल, तो आदित्य का व्यू काफी पॉजिटिव, बाजार पर संकेत काफी अच्छे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और इसके अलावा चीन से भी आंकड़े काफी पॉजिटिव हैं, तो न्यू हाईज देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में बाजार में। ऐसे में आप तेजी करके ही चलिए, तेजी का व्यू रखिए और स्टॉक स्पेसिफिक में इप्का लैब्स आज के लिए अच्छा लग रहा है 1320 1350 के टारगेट के लिए। एसबीआई में 799 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 800 से ₹1 कम यहाँ पर ये लेवल सुझाए गए आदित्य की तरफ। क्वांटिटी मार्केट पर नजर कहाँ रखें, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। रवि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहा है, ब्याज दरों में तेजी की बात, जो कटौती की बात है वो अब तेजी से हो रही है। ऐसे में सोने में जो तेजी आप देख रहे हैं, कैसे ट्रेड करें आज, और किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या मौके हैं आज सोने या चांदी खरीदने के लिए? गुड मॉर्निंग। जरूर से लास्ट वीक में काफी अच्छा बुल रन हमने गोल्ड एंड सिल्वर में देखा। ये वीक में एक्सटेंड होगा, पर्टिकुलर जो वीकेंड में डेटा है पर फ्राइडे के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स वो काफी पॉजिटिव थे और सपोर्ट कर रहे थे जो फेड ने अपनी लास्ट मीटिंग में रेशनल दिया था कि क्यों रेट कट होने चाहिए। तो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव सिनारियो है। साथ में चाइना का भी मैक्रो इवेंट अच्छा है, तो आई थिंक लग रहा है कि इमर्जिंग बास्केट की तेजी की वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए बोल्ड सिनारियो है। गोल्ड के पहले बात करें, जून कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट क्लोजिंग था वो 67,700 का था। अगर यहाँ से मंथ के करीबन 67,800 ऐसा कुछ ओपन हो गए तो ये मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। कल का जो क्लोज था मंथ के लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 68,600 तक के लेवल आपको गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। भाई सिल्वर भी मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है। आज सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि मेटल्स भी पॉजिटिव है, गोल्ड का भी सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है, तो सिल्वर को बाय करें। 76,000 का पहला टारगेट रहेगा, 76,500 का दूसरा टारगेट होगा। 74,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सिल्वर बाय कर सकते हैं। एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग व्यू है। तो गोल्ड और सिल्वर में, सिल्वर पर ज्यादा बुलिश हैं रवि, अभी भी वहां पर तेजी के मौके बन रहे हैं 76,000 के लेवल्स के लिए, और सोने में अब अगले टारगेट 68,000 के ऊपर के दिखाई दे रहे हैं।